ऐसे ही खुलने और बंद होने की जस्ट मध्य की चीज बताई कि जो ना खुले हो पूरी तरह से और जो ना बंद हो पूरी तरह से, यानी कि मध्यम अवस्था में हो। तो मध्यम अवस्था में तुम लोग प्रयोग करके देख सकती हो इसको। नासिका के अग्रभाग पर जब ध्यान लगाओगे ना, और आंखें क्या है वैसे भी अग्रभाग पे तो सामने खुलेंगी नहीं और बंद भी नहीं होंगी। इसको देखने के लिए आंखें अध खुली होंगी, और अध खुली नासिका से जो ध्यान होता है वो इतना समुचित ध्यान होता है। वो जो चीज यहाँ मनोवैज्ञानिक पक्ष रखा गया वो वास्तव में हर व्यक्ति के लिए कारगर है कि अध खुले नेत्र से ध्यान बहुत समीचीन और बहुत अच्छे ढंग से हो पाता है। और ये ध्यान की पद्धति हम सबको अपनानी चाहिए, और वही उन्होंने इसमें दिखाया है कि संप्रेषी नासिका दिशा। और जब नासिका को अग्र भाग में देखोगे तो निश्चित जानिए कि आपकी और दिशाएं तो अपने आप ही उनसे तो आपका वैसे ही संपर्क ही समाप्त हो जाएगा। तो ये उन्होंने आगे कहा है, प्रशांतात्मा विगत भी, जिनका विगत हो गया भी यानी कि भय, जो ब्रह्मचार व्रत में स्थित है, प्रशांत आत्मा है, मन संयम है। और ऐसे लोगों को जो ध्यान कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, मन को संयम करके मत चित्तो, मुझ में ही मन लगाएं, और आसित मत परा, मेरे ही परायण हो जाएं। मत परा ये भक्ति का शब्द है। उन्होंने कहा क्या करें, हमारे तो हो नहीं पा रहा, ध्यान नहीं हो रहा। उन्होंने कहा मेरे परायण हो जाओ, यानी मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ। और मत चित्त, चित्त भी मुझ में लगा दो। तुम्हारा मन कहीं नहीं लग रहा तो वो चित्त भी मुझ में लगा दो। और असहाय महसूस कर रहे तो मेरे परायण हो जाओ, मुझ पर परायण माने निर्भर हो जाओ। भगवान हमसे नहीं, कोई त्रुटि हो जाए तो तुम ही जानो, हमें नहीं, इतना ज्ञान नहीं है। अबोध बन जाओ, अबोध बालक की तरह बन जाओगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हम लोग ज्ञानी बनते हैं इसीलिए समस्याएं आती हैं। कहते ना, एक पिता के 5 बच्चे थे, 4 बच्चे, तो उनमें से उन 4 बच्चों में से एक इंग्लिश पढ़ा हुआ बच्चा, एक शास्त्रीय आचार पढ़ा हुआ, एक सरस्वती विद्या में पढ़ा हुआ, तीनों बच्चे बड़े काबिल। और पिता जब घर में आते हैं तो सबसे छोटा बच्चा जो मिट्टी में सना हुआ है, नाक थूक बह रहे हैं, वो बा 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 करते हुए तोतली भाषा में बोलता हुआ पिता के पास आ जाता है और पिता उसको गोदी में उठा लेता है। इसका क्या मतलब हुआ, समझ आ रहा है? क्योंकि बहुत शिक्षा दीक्षा या बहुत इसमें श्लोक भक्ति प्रेम में बहुत काम नहीं करते। प्रेम में भाव काम करता है। आप ये सोचो हम संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, इसकी व्याख्या हमें नहीं आती। उन्होंने कहा ये व्याख्या और ये समझने के चक्कर में मत पड़िए, आपको मेरे परायण हो जाओ। भाई तुम्हें नहीं समझ आ रहा, बुद्धि है लघु, छोटी बुद्धि से असीम को विस्तर विस्तृत जो इतना बृहद रूप है, उस बृहद रूप को तो हम समझ नहीं सकते। लेकिन उसमें हम मन छोटा ना करें, हम ये सोचे कि वो तो हमारे हैं। जैसे आपका कहीं जाना हो और आपका कोई बड़ा आदमी हो तो आपको कितनी हिम्मत रहती है, अरे उनको फोन कर देंगे, फलाने आदमी की बड़ी रेट पेट है, फलाने के। अब इनसे ज्यादा किसकी रेट पेट है? इनके भरोसे नहीं कभी सोचते हो कि हम उन्हें फोन कर देंगे। जब बांके बिहारी को फोन करेंगे तो बांके बिहारी तो आएंगे दौड़ के, आना पड़ेगा उन्हें। तो हम उन पर कभी भरोसा नहीं करते। तो ये जो मत परायण शब्द है, तो मत परायण का मतलब यही है कि मेरे परायण। जहां तुम्हें थोड़ी सी संभावना लगे कि हाँ हम नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं करके बैठ मत जाइए शांति से। उन्होंने कहा मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तो हूं, अपन तो है। तो वो वही विश्वास दिला रहे हैं कि अपन तो है। बस ये विश्वास के साथ में तुम ध्यान रखो कि वो हमारे संग हैं, वो लाज रखेंगे। जब उनका नाम हमने अपने नाम के या अपना नाम हमने उनके नाम के साथ जोड़ दिया, जैसे कहते हैं ना वृंदावन जा रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो बीच में डर भी लगता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे डर रहे हैं तो क्या है, भगवान बिहारी जी के यहाँ जा रहे हैं, वो भी तो कुछ लाज रखेंगे। तो यही भाव सब जगह रख लिया करो, हर जगह यही कर, बिहारी जी तुम्हारा नाम लेके जा रहे हैं। जाते समय कहते हैं घर से निकल रहे हो तो 5 संतों के नाम ले लो, और ना हो तो संत याद नहीं आ रहे हैं तो 5 नाम भगवान कृष्ण के ले लो, गोविंद, दामोदर, वैष्णव, यदुपति, इस तरह से अपना 5 नाम लेके निकलो। राइट पैर पैर बाहर रखो, राइट पैर पहले रख के, और निष्कासित हो जाइए नमन करके। आओ तो फिर यही 5 नाम बोलो, फिर उनको नमन करो।
तो इसीलिए पूजा घर ऐसे जगह होता है कि जिससे आते जाते दर्शन होते रहे। तो मत परायण शब्द का बहुत बड़ा आश्वासन है कि मेरे परायण हो जाओ, और जब मेरे परायण हो जाओगे यहीं से भक्ति बाद अपने आप आ जाता है। बात हो रही है आत्म संयम, अध्याय है आत्म संयम का, लेकिन आत्म संयम किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। जो भी हो रहा है उन्होंने कहा ये सब कुछ हो तो मेरे ही लिए रहा है, मेरा ही है सब कुछ। और जब वो तो समझ रहे हैं, लेकिन हम समझें, हम नहीं समझ पाते, और हम उसको सोचते हैं कि हमारे अंदर इतना बल तो है, ये इतना तो हम कर ही लेंगे, बात बात पे भगवान को क्यों पुकारो। बहुत से लोग कहते हैं भगवान को इतना दुखी क्यों किए हो, कुछ अपने आप भी किया करो। वो कह रहे तेरी कोई सामर्थ्य है ही नहीं है, सारी सामर्थ्य तो ऊर्जा वहीं से आती है। तो जब वहीं से ऊर्जा आएगी तभी हमारा ये शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और जो चित्त वृत्तियों को उनकी शरणागत करना चाहते हैं तो वो चित्त वृत्तियां भी सहज रूप से शरणागत हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा मेरे परायण हो जाओ, आसीत मत पर युक्त, ऐसा व्यक्ति जो मेरे चित्त वाला होता है, मेरे समर्पित जो चित्त वाला व्यक्ति है, वो क्या है? युक्त, युक्त है वो। युक्त मतलब ठीक, बिल्कुल सटीक है वो व्यक्ति, क्योंकि और फिर मेरे परायण होकर तो बैठ। युजनेवम सदात्मन योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम। अब वो कह रहे इस प्रकार जो योग की साधना करता है, जिसके नियत मानस योगी, इसने पूरी तरह से अपने मनस को बिल्कुल भगवान की शरण में परायण कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को परम शांति निर्वाण, यानी कि मेरे स्वरूप भूता जो शक्ति है वो, उसको शांति प्राप्त होती है। मेरी स्वरूप भूता शक्ति शांति निर्वाण को प्राप्त होता है। और निर्वाण को प्राप्त होने का मतलब है निर है वाण, जिसमें से सब तरह की जो आकांक्षाएं, लोकेक्षा है, लोकेशणा है, पुत्रेक्षा है, वित्तेक्षा है, तो ये सारी की सारी इच्छाओं का जिसमें बाण तीनों निकल गए हों, समन हो जाता है। जब बाणों का समन हो जाता है तो वहीं पर निर्वाण की उपाधि मिल जाती है। तो हमारे कोई ना कोई इच्छाएं बीतती रहती हैं, मन को छेद करती रहती हैं। अब ये मिल जाए, अब इतना हो गया, इतना और हो जाए, थोड़ा और हो जाता। तो हम इतनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, और एंड जब दिखता है मृत्यु का तब लगता है कि मैंने अभी तक जो सोचा, जो किया, वो कहीं कोई मतलब ही नहीं रहा उसका। तो हम कैसे मतलब चित्त को या अपने आप को भ्रमित चीजों के पीछे घुमा के जीवन बिताते रहते हैं, और वो जीवन हमारा व्यर्थ ही चला जाता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं तुझे कुछ नहीं हो पा रहा है तो मेरे परायण होकर के बैठ, तो तब भी युक्त कहलाएगा। और मेरे परायण होकर फिर अर्जुन ये पूछ सकता क्या मिलेगा भैया तुम्हारे परायण, क्योंकि वो तो अभी सखा समझ रहा है। अब धीरे धीरे उसको अध्यात्म की तरफ ला रहे हैं। वो धर्म की बात कर रहा था, लेकिन अर्जुन को वो अध्यात्म की तरफ उन्मुख कर रहे हैं। अब वो अपने बारे में भी थोड़े अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि ये समझ नहीं पाएगा, इसे थोड़ा थोड़ा मेरे शब्द से समझाने लगे। तुम मेरे पास आ जा, तुम मेरे परायण, जो सबसे लास्ट में कहा ना मामेकम शरणम ब्रज, अब वो यहाँ से इस अध्याय से शुरू कर रहे हैं कि मेरे परायण हो जा, मेरे आधार पे बैठ जा, मेरे चित्त वाला हो जा। तो अब वो ये सोच सकता है अर्जुन, मन हम सबका मन है कि भैया तुम्हारे परायण होके बैठ के क्या काम धंधा चल जाएगा, रोटी दे दोगे, तुम्हारे आश्रय बैठ जाएंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा मेरे आश्रय बैठ जाओगे तो सब कुछ होगा। तू आश्रय बैठ के तो देख, दोहरे मन से बैठेगा, अश्रद्धा युक्त होकर के, थोड़ा इनकी भी परीक्षा ले लें, लेकिन फिर भी हाथ पैर मारते रहें, खुद अपना भी विचार करते रहें, तो वो तो मन को जानने वाले हैं ना, उनसे तो हम छल कर नहीं सकते, कपट कर नहीं सकते। तो वो कहते हैं जो वास्तव में 100% मेरे अधीन है, पूरी तरह से अधीन है, उसका तो मैं पिछली बार भी एक उदाहरण दिया था कि एक संत जा रहे थे और जमुना किनारे कपड़े धो के उन्होंने सुखा रखे थे। संत निकल रहे थे स्मरण करते हुए, कृष्ण कृष्ण करते हुए अपनी मस्ती में निकले जा रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था, धोबी ने ईंटा उठाई और कहा कि अरे दिखाई नहीं देता, अंधे हो गए बिल्कुल, भीख मांग मांग के मोटे हो रहे हो। तो बड़ा उनको वो लगा। जब उन्होंने धोबी ने ईंट उठाई तो भगवान भोजन कर रहे थे। रुक्मणी के पास से उठ के एकदम धाए चले, भागे, थोड़ी देर में लौट आए। रुक्मणी बोली प्राणनाथ ऐसा कौन सा जादू क्या हुआ कि एकदम उठ के भागे, थाली छोड़ के, और एकदम लौट आए। कहेंगे अरे मेरा एक भक्त था, वो जा रहा था, उसको बचाना था। तो कहें गए क्यों नहीं, फिर लौट क्यों आए।
कहले अरे धोबी ने ईंट उठाई, तब तक वो शांत था, अपने भजन में मग्न था, और थोड़ी देर में उसने अपने विवेक का यूज किया कि मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ, अपनी ताकत का प्रयोग किया, उसने भी ईंट उठा ली। जब मेरे भक्त ने भी ईंट उठा ली, जब वो खुद ही जवाब देना चाह रहा है, तो मेरे जाने की उपयोगिता क्या है? अगर वो ना उठाता तब वो मेरा 100% भक्त ये था कि श्रद्धा है। भक्ति करना एक अलग बात है, विश्वास और श्रद्धा होना एक अलग बात है। हमें विश्वास नहीं, भजन तो करना है, लेकिन विश्वास नहीं भगवान टाइम पे आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं, उन्हें समय मालूम है कि नहीं, उनके तो हजारों लाखों करोड़ों भक्त हैं, हमारी खबर है कि नहीं खबर है। ऐसे एक संत ने कहा कि भगवान ने एक लिस्ट निकाली है जिसमें उनके भक्तों का नाम है। तो वो संत भक्त थे, मतलब तो भक्त, उन्होंने देखा कि लिस्ट में कहीं नाम नहीं, खोजते रहे, जैसे एग्जाम में परीक्षा में आता है ना रोल नंबर, ऐसे ही संत देखते रहे कहीं हमारा नाम हो, कहीं हमारा नाम हो। नहीं नाम था तो बड़े परेशान हो गए, रोने लगे, कन्हैया मैंने तो तुम्हें बहुत चाहा, बेइंतहा चाहा, कभी किसी को चाहा नहीं, और पता नहीं मेरा नाम नहीं आपकी भक्ति में, मैं तो कब से आपका भक्त हूँ। तब वो जो आए थे धर्मराज, तो उन्होंने कहा कि अरे इसमें नाम नहीं है, तुम्हारा दूसरी लिस्ट में नाम है, ये वो लिस्ट है जिसको भगवान चाहते हैं। पहली लिस्ट वो थी जिसमें लोग भक्त भगवान को चाहते हैं, ये दूसरी लिस्ट वो है जिसमें भगवान भक्तों को चाहते हैं, कहले तुम्हारा उसमें नाम है। तब वो हृदय उसका गदगद हो गया कि वास्तव में कभी कभी हम लोगों को शंका होती कि भगवान को खबर है कि नहीं है, भगवान पता नहीं जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, लेकिन बाद में उनको लगा कि अरे एक लिस्ट ऐसी भी तैयार हुई है जहाँ पर भगवान जिसको चाहते हैं ऐसा भी होता है। तो बहुत सारे भक्तों की जब कथा सुनिए, भक्तों की लीला सुनिए, तब समझ आता है कि वास्तव में भगवान भी भक्तों के प्यार करते हैं, उनका भी स्नेह होता है, और कैसे कैसे काम किए हैं भक्तों के लिए। तो ये विश्वास और श्रद्धा रखोगे 100%, तब वो मनोकामना पूर्ण होगी। होता क्या है, हमने सुन ली है और सुनी सुनाई बात है कि भगवान तुम लाज रखते हो, लेकिन अंदर से भरोसा नहीं है। एक भरोसा तेरो, जब तक पूरा भरोसा नहीं आता है तब तक हम ऊहापोह में रहते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं में हमारे जीवन बीत जाता है और हम लोग बिल्कुल होश में नहीं रह पाते। तो ये हम लोगों को देखना चाहिए कि भगवान कभी ना कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, बस यही ध्यान रख लो। कबहू, तो कबहू शब्द कितना विस्तार लिए हुए, इतना बड़ा है कबहू जिसको हम कोई सीमा में नहीं बांध सकते। कभी ना कभी तो उनकी भनक पड़ेगी, इस जन्म में नहीं पड़ेगी तो अगले जन्म में कम से कम भनक पड़ने के लिए अगला मनुष्य जीवन तो होगा। ये भी तो सोचो, अगले जीवन में हम मनुष्य बनेंगे, ये तो श्योरिटी है। जैसे हम कहते हैं कि शुभ इच्छा करिए, और शुभ संकल्प शुभ इच्छा इस जन्म में पूरे नहीं हुए, और शुभ संकल्प कभी मरते नहीं है। तो उससे क्या होगा, जैसे आपने शुभ संकल्प अच्छे कामों का किया, सप्ताह यज्ञ कराने का करा, या कुछ और अनुष्ठान की कही, या फिर आपने ये शुभ संकल्प किया कि इसी जन्म में हमें कृष्ण मिल जाए, हम इतनी भक्ति करेंगे, हम मीरा की तरह से रहेंगे, उसी की तरह जीवन यापन करेंगे, लेकिन कृष्ण मिल जाए। अब ये क्या हुआ, तुम्हारी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो तुमने वो इच्छा तो पूरी हुई नहीं, लेकिन अब ये निश्चित है कि तुम्हें मनुष्य ही जन्म मिलेगा। क्यों निश्चित है? क्योंकि शुभ संकल्प किया है तुमने, और संकल्प भी उनसे संबंधित किया है। तो जो शुभ संकल्प करते हैं, शुभ इच्छा करते हैं, वो पूरी जरूर होती हैं, और शुभ इच्छा पूरी करने के लिए भगवान तुम्हें पुनः मानव का जन्म देंगे, ये निश्चित है। अच्छा सोचने से ये फायदा है। जो चीज बहुत छोटी लग रही है कि अच्छा सोचो, ये तो सभी कहते रहते हैं, लेकिन वास्तव में अच्छा अच्छा सोचते सोचते हमारा तो रूपांतरण होता ही है वृत्तियों का, सामने वाले पे भी उसका असर पड़ने लगता है। जब आपके अंदर इतनी प्रकाश होगा, ज्वाला होगी, तेज होगा, तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी इफेक्ट डालेगा। तो हम अपने अंदर इतना संशोधन कर लें, एक एक वृत्ति को, जो गंदा विचार आया उसको त्याग के तुरंत क्षमा याचना करें भगवान से, प्रभु ये पता नहीं गंदा विचार कैसे किसके सानिध्य से आ गया, त्रुटि माफ, क्षमा बार बार मांगते रहे, हे प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अनजाने अनजाने में कोई भी आगे अपराध आपसे पाप हो भी गया है, जाने अनजाने में, चलते में चींटी नीचे दब गई है, कुछ और कुछ नष्ट हो गया है। बहुत से लोग मच्छर बहुत मारते हैं, लिया और मच्छर, ये मत किया करिए, क्योंकि मच्छर भी जीव है, उसमें भी आत्मा है, बेजानदार चीज नहीं है। तो लगता है कि मच्छर है, लेकिन मच्छर जैसा या मच्छर
ऐसे समझ के कभी हत्या तो हत्या ही है, नहीं करनी चाहिए। मक्खी है, चींटी है, छिपकली है, चूहा है, कोशिश करिए कि ये भी भगवान के ही जीव हैं, इनको भी रहने के लिए कहाँ कोई घर अलग तो है नहीं, इन्हीं घरों में उनका घर बसता है। तो ये सोच के सभी का हक है, सभी का अधिकार है, तो कभी भी हत्या मोल मत लीजिए। जहाँ तक आप लोगों को पता लग रही है, अनजाने में जो जितने मच्छर मार दिए, मक्खी मार दी, कोई बात नहीं, लेकिन अब जान के कभी मत मारिए। पोछा भी लगाए तो बच के, चींटी ना मरे, चींटी चींटे इन्हें बचा के। कभी लगता है कि हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पापों की जब लिस्ट देखोगे, सूक्ष्म अन्वेषण करोगे, तो उसमें बहुत सारे पाप तुम्हारे लिखे होते हैं। तुम कहते हो हमने तो किए ही नहीं प्रभु, अन्यायी है। उसके यहाँ तो इतना न्याय है कि आप लोग समझ ही नहीं सकते। एक एक भाव विचार का भी न्याय है कि आप गंदा सोच रहे हो कि अच्छा सोच रहे हो, शुभ सोच रहे हो कि अशुभ सोच रहे हो, पड़ोसी के हित की बात सोच रहे हो कि खाली अपने हित की बात सोच रहे हो। अपने आप कहोगे हम तो अच्छे विचार कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए कि जिसमें ऐसा विचार ना हो कि हमारे बगल वाले का अहित हो रहा हो और हमारा शुभ विचार हो। सही रूप में वो शुभ विचार हो ही नहीं सकता अगर किसी और का अहित हो रहा है। शुभ विचार वो होता है जो सबके हित में हो, सर्वभूत हिते रता। तो ये हम ध्यान रखें। तो निर्वाण उनके स्वरूपा शक्ति में या उनकी निर्वाण शांति हमें प्राप्त होती है, और इसी शांति के लिए हम सब लोग भागते हैं कन्हैया की शरणों में कि किसी भी तरह से मन को शांति प्राप्त हो। तो मत परा जो शब्द है ये ध्यान रखना, मत चित्तो मत परा, 14वें श्लोक में। 16वें में कहा कि बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है कि हम व्रत रखेंगे तो शायद हठ योगी होते हैं, भोजन नहीं करते हैं, एक पैर से खड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं, एक हाथ उठाए हुए हैं, अक्सर दिखाई देते हैं एक हाथ उठाए हुए, और नग्न अवस्था में, शीत उष्णों से बिल्कुल। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ना तो बहुत कम खाने वाले को और ना खाने वाले को भी मैं प्राप्त नहीं होता। हर जगह देखना समत्वम शब्द मिलेगा, समता, मतलब दोनों चीज, अति को इन्होंने हमेशा त्यागा है, अति सर्वर्थ वर्जित। तो ना तो बहुत खाने वाले को, क्योंकि ज्यादा खाएगा तो प्रमादी हो जाएगा, आलस आएगा, नींद आने लगेगी, अन्न का प्रभाव दिखाई देगा। और बिल्कुल नहीं खाएगा तो उसको क्या लगेगा, अरे मैं भूखा हूँ, मैं तो सारी कहते ना भूखे भजन ना होए गोपाला। तो वही है कि हम बहुत खाली पेट भी भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कैसे रखनी है डाइट, हमें कैसे रखनी है, मतलब पूरी जीवनचर्या एक तरह से दे दी है भगवान ने कि भक्त को, ज्ञानी को या कर्म योगी को कैसे रहना है। तो समता के आधार पर, ना तो बहुत भूखे रहना है और ना बहुत पेट भर के रहना है। दोनों ही अवस्थाओं में आपका भजन नहीं बढ़ सकेगा। बहुत ज्यादा खाओगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा, और बिल्कुल नहीं खाओगे सतुगुण बढ़ेगा तो सही, लेकिन आपकी जो नैसर्गिक जो भूख है, नैसर्गिक जो आवश्यकता है, उनको अगर आवश्यकता को पूर्ति नहीं करोगे तो भी समस्याएं आएंगी। सतुगुण में रजोगुण उद्रेक करेगा, जैसे भूख लग रही है, जैसे जिस दिन व्रत होता है तो उस दिन भोजन पर ज्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि जिस चीज की मना करो तो उसकी तरफ चीज ज्यादा भागती है। अब तुमने ना खाने वाले ने सोचा कि सतुगुण बढ़ेगा और हम बहुत सत्वगुण की प्रधानता के लिए बहुत भूखे रहे, लेकिन उन्होंने कहा बहुत भूखे रहने से क्या है, रजोगुण अंदर की भूख जो है वो आपको कहीं ना कहीं उद्वेलित करेगी, और उस उद्वेलन को रोक रहे हैं तो आपकी सारी ऊर्जा तो रोकने में ही लग जाएगी। तो रोकने में ऊर्जा लग जाए वो भी आपका हित नहीं है। तो कोशिश ये करें कि हमें बीच का भोजन ऐसा खाना चाहिए, ना बहुत भारी हो ना वो, न चाहती स्वप्नशील से जागृत अर्जुन। बहुत कम सोने वाले को भी मैं नहीं मिल पाता हूँ, और बहुत जागने वाले को भी नहीं। बहुत से क्या है, हम रात भर करते हैं, दिन भर करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो रात में जग रहा है तो वो दिन में कहीं ना कहीं सोएगा, और जो दिन में जग रहा है तो रात में सोएगा। तो ये उन्होंने एकदम जीवन का बैलेंस बना दिया है कि समत्वम योग उच्चते। यही है कि हमारी बॉडी में भी समता कैसे आए, हमारे शरीर में भी, यहाँ पर जितने भी अंग प्रत्यंग हैं सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, किसी को नकार भी नहीं सकते, सबका अपना अपना महत्व है। तो हमें मन को ही एकाग्र करना है, और चित्त को एकाग्र करके कैसे भी उनका ध्यान बना रहे। और शरीर जैसे है ना कि नाव बंधी है खूंटे से तो हिल डुल तो रही है, लेकिन बंधी फिर भी खूंटे से, ऐसे ही हम लोगों का चित्त बना रहे इनके चरणों से, और फिर हम चाहे घूमे कहीं भी। जो सांसारिक कार्य हैं, जरूरी आवश्यकता है, उनको हम करते रहें, लेकिन चित्त की डोर कहाँ बंधी रहे, इनके चरणों में।
तो ये हमें ध्यान, यहाँ पर जो गीता का सारा सार जो है वो मन पर है कि मन माधव को दे दो, शरीर संसार को दे दो। कहीं कोई उपद्रव, कहीं जीवन में कोई अशांति नहीं आएगी, शांति से आपका जीवन चलता रहेगा। और आगे यहाँ तक भी बताया, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस, यानी कि आपकी कर्मों में चेष्टा भी युक्त हो, आहार भी जो आप भोजन कर रहे हैं वो भी ठीक हो, विहार भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने से, बहुत जगह जाने से या बहुत भीड़ भाड़ में जाने से भी आपको कहीं ना कहीं उद्वेग परेशानी होगी। अब आज देखा है कि लोग बिहारी जी जाने में भी अब कतराने लगे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है